हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड नंबर 2 शूट कर रहा हूँ मैं 7 इयर्स ऑफ जेएनवी के जो मेमोरीज़ है उसके बारे में। चलिए आप सब और मैं मिलके अपनी जो यादें हैं जेएनवी की वो ताज़ा करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ जब मैं 6th में गया, बिकॉज़ लास्ट हमारी स्टोरीज़ हो चुकी थी जिसमें मैंने बताया था कि जेएनवी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, किस तरीके के मतलब रूटीन रहता है सुबह से लेकर शाम तक। तो इस एपिसोड में आने वाला है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, हमारी क्या क्या यादें थी जेएनवी की, जो कि बाकी स्कूल से हमें अलग बनाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम जब 6th क्लास में थे तो उस टाइम पे सबसे पहला हमारे सामने टास्क था कि सीनियर लोगों से डील कैसे करें। और सबसे पहली चीज़ कि हम वहाँ पे अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे 6th क्लास में। तो मैं उस टाइम पे, शायद याद होगा, मैं तो स्पेशली मेरे केस में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर को ये उस टाइम पे चलता था एक प्रोग्राम। तो मैं उस टाइम पे अपने जो सीनियर्स हैं उनको वो स्टोरी सुनाया करता था, हॉरर स्टोरी, और उनको काफ़ी अच्छी भी लगती थी बिकॉज़ उस टाइम पे टीवी नहीं थे। मतलब हमको टीवी देखना हफ्ते में एक बार अलाउड था, मतलब संडे को। तो हम क्या करते थे फिर बाकी टाइम पे अपना स्टोरी वगैरह या कुछ किस्से हो गए, कुछ गेम्स हो गए, तो वो खेला करते थे हॉस्टल में। और बाकी हॉस्टल के बीच में ग्राउंड था, तो उस ग्राउंड में हम बैट बॉल से क्रिकेट खेलते थे, या मतलब बीच में बहुत सारे गेम्स थे तो वो हम खेला करते थे उस ग्राउंड के बीच में। और बाकी 6th में तो हमने कुछ ऐसा सीखा नहीं था कि भाई हॉस्टल में कुछ खुराफाती आइडिया ट्राई करें। अब हम ठहरे जेएनवी के स्टूडेंट, तो उस टाइम पे हमारे पास मोजे की बॉल थी। अब मोजे की बॉल बनती कैसे थी, अब आप सोच रहे हो मोजे की बॉल कैसे बन सकती है। तो बेसिकली हम जो मोजे यूज़ करते थे, मतलब जो हमें स्कूल से मिलते थे मोजे, और थोड़े बहुत ख़राब होने के बाद, मतलब वो चौड़े हो जाते हैं ना बीच में से, तो होने के बाद उसमें क्या करते थे, थोड़ा सा रुई निकाला, उसमें थोड़ा बहुत एक आध अंदर पत्थर वगैरह कुछ छोटा मोटा डाला वज़न के लिए, और फिर उसके बाद मोजे को ऐसा टाइट करके 3-4 मोजे को ऐसा घुमा फिरा के एक मोजे की बॉल बनाते थे, और उससे खेला करते थे हम ग्राउंड के बीच में, मतलब जो हॉस्टल के बीच में जगह हुआ करती है उसमें। ये था। एंड फिर उसके अलावा जो फ्राइडे वगैरह जब आता था तो उस टाइम पे मतलब घास कटिंग का प्रोग्राम चलता था, मतलब तो बस कोयता लेके हम पहुंच जाते थे अलग अलग जगह पे। पर एक चीज़ इसमें कॉमन थी कि अभी गर्ल्स की व्यवस्था कहाँ लगी हुई है, मतलब वो घास काटने की वगैरह वगैरह। तो बॉयज़ भी मतलब ऐसे थे कि जहाँ जहाँ गर्ल्स की कहीं पे ड्यूटी लगी हुई है उसी के आसपास कहीं जाएंगे, और वहाँ घास काटते काटते अपनी क्रश को इधर उधर देख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही थी नवोदय में, कि अभी भी चलती होगी शायद, कि यार मतलब स्कूलिंग है और वहाँ पे हमको इस तरीके के, जैसे कि क्या बोलते हैं आजकल, जैसे आजकल के बच्चे क्लब में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे उनको फ्रीडम रहती है। मैं बात कर रहा हूँ नवोदय के बाहर की लाइफ की। तो लोगों को फ्रीडम रहती है, शादी में जाते, ये जाते। तो हम एक, यूँ समझ लो, एक चिड़ियाघर में बंद थे, बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं। तो अब उनको बाहर घूमने का कोई मौका नहीं मिलता, ये में नहीं मिलता, एक पिंजरे के जैसा हम अंदर थे। तो होता क्या था, जो था वही दुनिया थी हमारी। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लो अभी किसी पे क्रश आ गया, जैसे अभी ये होता है, अभी भी होता है और पहले भी हुआ करता था कि यार यार मुझे तो वो अच्छी लगती है, यार इस पे मेरे को क्रश है, तो उसी को देख के ऐसा ब्लश करना, ऐसा शर्माना। देखो अभी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान का ऐसा ज़रूर कनेक्शन होगा। अभी जैसे वहाँ पे कुछ घास वगैरह या कुछ ऐसा साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो उसको देखते देखते, या फिर वो उनके आसपास जहाँ गर्ल्स काम कर रही है उसके आसपास कहीं पे जाके वहाँ पे काम करना स्टार्ट करना, या शो शाइनिंग करना उनके सामने। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो पहला किस्सा तो हो गया अपना मोजे की बॉल बना के क्रिकेट खेलना। दूसरा किस्सा था हमारा कि जो फ्राइडे को घास वगैरह कट होती थी या साफ़ सफाई होती थी, तो उसके लिए हम जाया करते थे कोयता वगैरह लेके। मस्ती ज़्यादा और काम कम। इसके अलावा सैटरडे की बात करें तो पूरे वीक भर में जितने भी कपड़े हुआ करते थे, अभी 6th में थे तो कपड़े खुद को ही धोने। तो एक बड़ा टेंशन रहता था हमको कि यार पूरे हफ्ते भर जो भी जितने भी कपड़े हुए हैं अपने, मतलब डेली का, सुबह का, ये जो स्कूलिंग का कपड़ा है, फिर उसके अलावा ग्राउंड में खेलने के लिए गए वो अलग कपड़ा, क्योंकि पसीने में आते थे ग्राउंड में खेल के, तो वो कपड़े ऐसे ही फेंक देते थे हम, मतलब रखते थे बाद में धोएंगे आराम से।
तो सारे कपड़े एक साथ इकट्ठे करके फिर उसके बाद सैटरडे आता था, तो सैटरडे को स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद रेमेडियल क्लास नहीं होती थी, सुपरवाइज क्लास नहीं होती थी, तो हम फिर ये टारगेट रहता था कि भाई खाना खाने के बाद, मतलब सैटरडे के दोपहर में खाना खाने के बाद रेमेडियल क्लास नहीं है तो फिर कपड़ा धोना सबसे बड़ा टास्क होता था। तो जाते थे टंकी के इधर, सब अपनी अपनी टंकी ढूंढते थे, मतलब कि भाई कहाँ पे स्पेस मिलेगा ये सब ढूंढ के, और वहाँ पे कपड़ा धोना चालू। मतलब कितना स्पीड से कौन कपड़ा धो रहा है ये सब, और कहाँ पे खाली स्पेस मिल रहा है या फिर कहीं खाली जगह मिली टंकी के उधर और पानी मिल गया तो कपड़ा धोना चालू रहता था हमारा। तो वो सबसे बड़ा टास्क था। उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी होती थी हमको सैटरडे को। ऐसा क्यों? बिकॉज सैटरडे को होता क्या था कि हम कपड़े धोने के बाद फिर हमको परमिशन मिलती थी टीवी देखने की। उस दिन इतना खुश होते थे हम, क्योंकि सैटरडे और संडे हमको टीवी देखने का मौका मिलता था। बाकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमको पढ़ना, सुपरवाइज क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस, मतलब वो पूरे डेली के रूटीन में हम पिस जाते थे। तो एक सैटरडे मिलता था, भाई आज मस्त टीवी देखेंगे या फिर मस्त खेलेंगे फुल एंजॉय करके, और संडे को सुबह 8:30-9 बजे तक सोएंगे मस्त, बिकॉज संडे को कोई पीटी एक्सरसाइजेज नहीं होती थी। तो ये सोच के साथ हम फिर सैटरडे को टीवी देखने के लिए जाते थे, खुश होके एकदम। बिकॉज एक हफ्ते के बाद अगर आपको टीवी देखने का मौका मिल रहा है तो आपकी खुशी एक अलग ही लेवल पे होती है। तो ऐसा होता था। तो टीवी कैसे देखते थे मैं बताता हूँ। अभी जैसे मान लो सबसे आगे बैठेंगे, ये टीवी है मान लो ये सामने, सबसे आगे बैठेंगे 12th वाले, वो भी सोएंगे आराम से, मस्त ऐसा सो के टीवी देखेंगे। उसके बाद सेकेंड रो में चेयर लगेगी, या 12th वालों के बाद 10th वगैरह के बच्चे जो भी है वो 12th वालों के बाद बैठेंगे। उसके बाद चेयर लगेगी, उस चेयर के अंदर पैर रखेंगे लोग, 11th वाले पैर रखेंगे और दूसरा इंसान बैठेगा। तो एक चेयर पे 2 स्टूडेंट बैठते थे, मतलब 11th वाले। एंड जो पीछे बचे हुए जो बच्चे हैं, जैसे कि जूनियर 8th क्लास वाले, 9th क्लास वाले, वो सब खड़े होकर टीवी देखते थे। तो हमारा नंबर वो खड़े होकर टीवी देखने वालों में से आता था, क्योंकि हम उस टाइम पे 6th-7th क्लास में थे, 6th में। तो इस तरीके का कुछ एक्टिविटी था। टीवी देख के आए 8-9 बजे तक, 9-10 बजे तक, एंड फिर उसके बाद हॉस्टल में आए और अपना सो गए। मतलब 6th में तो एकदम बोरिंग सा लाइफ था। लेकिन जब मैं 8th में था तब तक वहाँ पर एक माइग्रेशन होता था, गुजरात से गुजराती लोग आते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, और उसी साल मतलब मैं हॉस्टल लीडर था 8th क्लास में। तो उस साल क्या हुआ कि मतलब उस दिन उस रात को पार्थ करके था, शायद कुछ जो मेरे क्लासमेट है या मेरे से सीनियर है उनको पता होगा, पार्थ नाम था उसका। सो वो बच्चा, मतलब वो बंदा पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, मतलब वो मैथ्स में मेरे साइड में बैठ के गया, साइन वाइन करके गया। उस दिन उसने खीर भी खाया, एंड उसके दूसरे ही दिन से वो, मतलब दूसरे दिन नहीं, उसके अगले 1-1.5 घंटे के बाद वो गायब हो गया। मतलब वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो हमारे स्कूल में अफवाह उड़ी कि वो अपनी बुआ के उधर चला गया है, वो तो इधर चला गया है, वो तो इधर चला गया है। लेकिन 2 दिन बाद खबर आई कि उसकी जो लाश है वो हमें मिली, कहाँ पर, खाई के पीछे। मतलब गाड़ियावास एक गांव हुआ करता था JNV राजसमंद के बाहर, तो उस खाई के पीछे उसकी लाश मिली। तो एक ख़राब इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से मतलब हमारे सर का भी आई थिंक ट्रांसफ़र हुआ था उस टाइम पे। एंड काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें उससे चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई कि माइग्रेशन 2-3 साल के लिए बंद हो गया। मतलब मैं 8th में था, मेरा 9th में, हमारा 9th में माइग्रेशन होने वाला था, लेकिन उस साल नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ था। इसके अलावा कुछ ऐसे भी किस्से हैं, जैसे जैसे मुझे याद आ रहे मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी किस्से हैं जैसे कि होली के। अब मैं होली के किस्से तो मैं अपने पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, JNV राजसमंद, जब मैंने हॉस्टल टूर दिया था तो मैंने उसमें बताया था कि वहाँ पे होली में करते क्या है। मतलब वहाँ लिटरली जब होली का दिन आता है तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं, कुछ हमारे ही क्लासमेट या आपके जूनियर वगैरह, वो पहले से तैयारी रखते हैं कि भाई कपड़े वपड़े फाड़ के उसके बाद उसको कीचड़ में नहलाना है, ऊपर से कीचड़ अलग से डालना है। मतलब जिस हैंडपम्प पे या जिस टंकी पे आप कपड़े धोते थे और वो कीचड़ जो उससे बनता था, उसी कीचड़ से फिर होली पे आपका नंबर आएगा कि वो जो कीचड़ है आपके ऊपर गिराएंगे वो। तो कुछ ऐसा होता था। तो होली पे होता क्या था कि भाई वहाँ गए, कपड़े वपड़े एक दूसरे के फाड़े, और जो कपड़ों का पेड़ है वो बना देते थे वो टाइम पे। शायद आपको पता होगा इसमें कि जो जितने भी कपड़े थे वो सारे होली के फाड़े हुए कपड़े, वो सारे पेड़ के ऊपर कपड़ों का पेड़ बना देते थे, और फिर जो डांस करना चालू, भाई वो नेक्स्ट लेवल वाइब थी, वो बाहर की स्कूलों में नहीं आ सकती। सो एक ये किस्सा था। बाकी सब्जी बनाने के किस्से तो बहुत सारे हैं। अब मैं बताता हूँ सब्जी बनाने के किस्से। हम करते क्या थे कि जैसे अभी नवोदय में है
तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये यहाँ इस जगह पे अंदर चपाती डालेंगे, यहाँ पे इसके अंदर, और कम से कम 8-9 चपाती, 2-4 इधर 2-4 इधर, ऐसे चपाती डाल के, सिर्फ ये, मैं मेरे किस्से नहीं बता रहा हूँ, हर एक नवोदय में जो रहने वाला बंदा है वो आज भी, आज पता नहीं आज का नहीं मालूम है आजकल के बच्चे कैसे कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस तरीके से मेरे को लगता है चपाती लेके जाते होंगे। सो चपाती ले जाके फिर करते क्या थे, मतलब आप भी सोच रहे हो चपाती ले जाके क्या करते थे, आपको मैस में खाना मिलता है, सब मिलता है, तो चपाती लेके जाते थे और फिर हॉस्टल में लेके गए। उसके बाद रात को 12-1 बजे बाहर से नमकीन लेके आए, फिर एक जन का कांदा काटना चालू है, नमकीन कांदा वगैरह सब उधर बाहर से लेके आते थे। और सबसे ज़्यादा फेमस सब्ज़ी थी नमकीन की नवोदय में, ये हर एक इंसान को पता है कि नवोदय में नमकीन की सब्ज़ी फेमस है, और वो भी तरी वाली नमकीन की सब्ज़ी बनाते थे हम, कांदा वांदा काट के वगैरह। और ये हर जगह पे कॉमन है। हीटर रखना कॉमन है, मतलब हीटर भी रखते थे हम, वो वाला जो राउंड राउंड एक हीटर आता है सस्ता वाला, तो उसको टाइल के अंदर ऐसा छुपा के रखते थे। और मैं तो फ़ोन भी रखा करता था। मैं फ़ोन कैसे रखता था, जैसे मान लो ये गद्दा है, अब इस गद्दे के अंदर जो रुई होती है, उस रुई के अंदर मैं फ़ोन डालता था, यहाँ पे बीच में एक फ़ोन इधर एक फ़ोन इधर डालता था, तो वो 2 फ़ोन हो जाते थे, एक इधर, मतलब इसके बीच में, इस रुई के बीच में रखता था मैं, ताकि टीचर को पता ना चले। एंड फिर स्टूडेंट को बात करवाना, उससे थोड़ा पैसा कमाना। फिर उसके बाद कोई मूवी वगैरह आई, जैसे न्यू मूवी आई, तो उसको 5 रुपये का पैक डाल के उसको रात को डाउनलोड करने का, और सुबह नेक्स्ट सैटरडे या संडे में बच्चों को दिखा के उनसे 20-20 रुपये लेने का। तो उससे हमारी पार्टी हो जाती थी। एंड इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें भी है, जैसे कि कॉइन लेके जाना, एक कॉइन लेके जाना एंड उस कॉइन को डाल के अपने माँ बाप से बात करना, रोते रोते, थोड़ा सा रोने जैसा मुंह बना के, और अपने माँ बाप से बात करना स्टार्ट करना, मतलब इमोशनल चीज़ें भी होती थी। तो ऐसी बहुत सारे किस्से हैं जो शायद मुझे लगता है मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी इस तरीके की चीज़ें आपने फील की होगी। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ आप के साथ शेयर करने वाला, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, क्यों ना मैं दबा के रखने से अच्छा है कि शेयर करूँ आपके साथ, और आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा। अब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, और जो कि बताना बहुत ज़रूरी भी है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खाना खा के आए, ओके, और खाना खा के आ रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे गर्ल्स की लाइन ऐसे गुजरती थी मेस के अंदर। तो गर्ल्स की लाइन गुजर रही है, तो सब अपने अपने क्रश को ऐसा करके देख रहे हैं, हाँ यार कभी आएगी, या कभी, मतलब ऐसी इस तरीके की चीज़ें होती थी कि अरे यार देख 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 तेरी क्रश, तेरी ये, हाँ हाँ हाँ, ऐसा करके मतलब चिढ़ाते थे। और हम भी मन ही मन खुश, मतलब जिसकी जो क्रश थी, सब अपने अपने मन में ही खुश हो रहे हैं, बिकॉज वो लाइफ ही अलग थी, मतलब उसमें एक सिंप्लेक्सिटी थी, एक सिंपलनेस थी। और मुझे एक किस्सा बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हमारी क्लासमेट, हमारी क्लास वाले, जिसमें कुलदीप, विजेश और बहुत जन थे, मतलब दिनेश वगैरह, ऐसे बहुत जन थे। तो वो क्या करते थे, एक ऑटो वाले को पहले इन्फॉर्म करके रखते थे, भाई आज कहीं भी, मतलब अगर शादी का प्रोग्राम है तो मतलब हमें आके बताना, तेरा भाड़ा भी हो जाएगा और उस शादी में हमारा बफे डिनर भी एंजॉय हो जाएगा। तो मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ, मतलब 12th के लास्ट की बात है, पिछले कुछ 1.5-2 महीने से 12th के लास्ट में वो लोग लिटरली हर दिन मस्त रेडी वेडी होके, हर दिन अलग अलग कपड़े डाल के बफे डिनर एंजॉय करने के लिए जाते थे। और ऑटो वाला वो लोकेशन पे पहुंचा देता था, एंड वो फिर वहाँ पे खाना वाना खा के मस्त एंजॉय करके वापस रिटर्न, वो जो गाडरेवास की वो जो दीवार थी उससे क्रॉस करके वहाँ से जाते थे। वहाँ ऑटो वाला मिल जाता था, फिर वहाँ से फिर आगे शादी वादी में बफर डिनर एंजॉय करके वापस रिटर्न। उनके साथ साथ कुछ जूनियर भी जाते थे, एक आध बार मैं भी गया हूँ, 1-2 बार, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा संडे को वो खिचड़ी मिलती थी रात को, तो उस खिचड़ी को अवॉइड करने के लिए फिर हम बाहर ये गाडरेवास का जो दीवार था उसको कूद के, एंड फिर वहाँ पे वो बाटी मिलती थी, दाल बाटी 60-60 रुपये में, तो वो खाने के लिए जाते थे हम। इसके अलावा एक बार का वो भी किस्सा था कि भुट्टा उट्टा हम लेने के लिए गए बाहर रात को, मतलब बाहर वो भुट्टे का वो खेती था, तो उसको उसमें हम भुट्टे वगैरह चोरी करने के लिए गए थे, मतलब हमको खाने थे भुट्टे, तो गए रात को और भुट्टे वुट्टे मतलब बैग के अंदर रखे। मैं तो 2-4 जूनियर को लेके गया, मतलब कम से कम 40-50 भुट्टे लाए थे उस दिन। तो मैंने उनको बोला भाई तुमको कमीशन मिलेगा अगर तुम मेरे साथ भुट्टे लेने चलोगे, तो अगर 5 भुट्टे मैं ले रहा हूँ मेरे लिए, तो उसमें से 2 भुट्टे तुम्हारे। तो मेरे साथ 2-3 जूनियर आ गए, अब वो जूनियर का नाम भूल गया मैं, पर ऐसा हुआ था। उसके बाद हमारे बाद जो गए, मुझे लगता है एक जन के पीछे वो लाठी लेके भागा, जो भुट्टे का भुट्टा जिसका खेत था, मक्के का खेत,
वो ओनर उनके पीछे लाठी लेके भागा। उसने शिकायत भी की हमारे स्कूल में। लेकिन मेरी इस जर्नी में काफ़ी लोग मेरे साथ में थे, जैसे कि अब्दुल रशीद सर, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और एक किस्सा मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बार क्या हुआ, मतलब हमने क्या हुआ था, जैसे ही हम पीटी से आए और मैं उस टाइम पे जूनियर नीलगिरी हॉस्टल में था, तो चूहे वगैरह बहुत आते थे नीचे की तरफ। तो झाड़ू लिया, और मैंने ही झाड़ू नहीं लिया, सबने झाड़ू लिया, सब अलग अलग कॉर्नर में खड़े हुए, मतलब फील्डिंग सेट करके चूहों की, और सब झाड़ू लेके ऐसा, भाई अब आए चूहा और अब उसको मारे। तो हमने क्या किया, ऐसे 2-3 चूहों को मार दिया और मोजे में डाला चूहों को, ऐसे 2-3, और घुमा के जो फेंका, डायरेक्ट वो गया टीचर के घर के बाहर। तो उन्होंने फिर मॉर्निंग में अनाउंस किया, वो कौन था नालायक जिसने वो चूहे से भरा हुआ मोजे का वो फेंका हमारे इधर, उसको डायरेक्ट रेस्टिकेट करने वाले हैं हम, मतलब ऐसा धमकी मिला। तो सब मेरे को ऐसे मुड़ के देख रहे हैं, बता दे क्या नाम। तो ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मतलब मैं आगे खड़ा था एक्चुअली, तो मैं उनको सबको पीछे देख रहा हूँ। मैं उस टाइम पे लीडर था, तो मैं सबको पीछे देख रहा हूँ कि भाई क्या सीन है। तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं बोला भाई मैं रेस्टिकेट हो जाऊँगा, ये सब मत करो। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मुझे जैसे जैसे याद आते जा रहा है मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। पर आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए, आपके साथ जो जो हुआ, मैं वीडियो के थ्रू वो चीज़ें कवर करूँगा। मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कितना रिलेटेबल है जो मैं आपसे आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। इवन जब हम जूनियर हुआ करते थे तो उस टाइम पे मेरा कुछ लेके आए खाने के लिए, तो सीनियर की नज़र डायरेक्ट, आज तो कुछ आया है लगता है, क्या आया है ज़रा पेटी खोल के दिखा। तो ऐसा पेटी खोल के देखते थे सीनियर, हाँ बिस्किट आया है, ये आया है, वो आया है, तो उसमें से आधा उनका। तो ऐसा अक्सर किया करते थे। फिर मेरे साथ मेरा क्लासमेट था कैलाश जाट, तो वो घी लाता था वो टाइम पे। तो अ, वो घी, वो उसके घर पे होता था, तो 2-3 लीटर वो घी लेके आता था। तो उसमें से सीनियर भी उससे लेते थे, हम भी लेते थे, ऐसा नहीं है। हमको 1 चम्मच लगता था तो हम उससे मांग के लेते थे, भाई कैलाश थोड़ा सा, भाई थाली में घी डाल, थोड़ा चौपड़ के खाएंगे हम चपाती। अब चपाती के किस्से से मुझे याद आया, घी तो ले लिया, अब हम जाते थे लाइन में लगने के लिए, और उसके बाद जब मैच में गए तो भाई एक एक जन कितनी चपाती खा रहा है, कोई 12, कोई 15, कोई 17, मतलब कंपटीशन चलता था हमारे चपाती में। मुझे तो चावल बोलते थे वहाँ पे। अब चावल क्यों बोलने लगे, मैं चपाती तो खाता ही था, लेकिन बाद में फिर वो दही दाल और फिर राइस को ऐसा मिक्स करके ऐसा धपाधप खाता था। तो और मतलब उतना खेलते भी थे, उतना बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, तो वैसा खाता था। तो सब मेरे को ज़्यादा टाइम चावल चावल चावल, क्रिस गेल, और खेलता था तभी क्रिस गेल बोलते थे, क्रिस गेल। तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। मेरा निकनेम से मेरे को पुकारते थे जस्सू जस्सू, तो आज भी वो लोग जस्सू बोलते हैं। सो ऐसी बहुत सारी यादें हैं, पर वो प्यार से बोलते हैं, और मुझे अभी भी ये चीज़ें याद है। सो बस यही है कि वो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, और हमेशा नवोदय को याद करते रहेंगे, बिकॉज़ वो यादें कभी नहीं जाएगी हमारे मन से। वो हमेशा एवरग्रीन हमारे दिल में रहने वाला है नवोदय। और आप भी इस चीज़ से एग्री करते हो, जो भी जेएनवी से बिलोंग करते हैं और जेएनवी में 7 साल जिसने बिताए हैं, वो सब मेरी बातों को पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या फीलिंग के साथ आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। हमारे इंटर हाउस कॉम्पिटिशन भी हुआ करते थे, जिसको एनपीएल नवोदय प्रीमियर लीग बोलते हैं, जिसमें मतलब क्रिकेट से लेके फुटबॉल से लेके ऐसे बहुत सारे कंपटीशन हुआ करते थे। तो एक अलग ही मतलब क्रेज़ रहता था हॉस्टल में, अरे अब तो इस बार तो हमारा ही हाउस जीतेगा, इस बार नीलगिरी जीतेगा, इस बार अरावली जीतेगा, या ऐसा कुछ, मतलब एक अलग तरीके का क्रेज़ रहता था हॉस्टल में। बिकॉज इंटर हाउस कंपटीशन में ये अलग ही एक ये था, सब अपने अपने हाउस को बेस्ट बताते थे। और आप कौन से हाउस से हैं, और मैं मेरी बात करूँ तो मैं नीलगिरी से था, और आप कौन से हाउस से हैं और आपके किस तरीके के किस्से हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर इस तरीके के किस्से हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आप कौन से हॉस्टल से थे जब नवोदय में थे। वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम भाग के जाते थे खाना खाने के लिए, तो वो भागने का एक ही रीज़न था, जो कि मेरे क्लासमेट ने मुझे याद दिलाया कि, और मुझे भी याद था एक्चुअली, बट मैं उस किस्से को थोड़ा सा वीडियो बनाने के टाइम भूल गया। तो हम भागते इसलिए थे ताकि हमें तरी मिल सके। तरी मतलब वो जो तेल रहता है खाने के ऊपर, मतलब जो सब्जी के ऊपर तेल रहता है, उस तेल को लेने के लिए, मतलब जो सबसे पहले जाएगा उसको वो तरी मिलेगी, तेल। मतलब ये स्ट्रेंज लगेगा जो बाहर की दुनिया में रहते हैं लोग, मतलब जो बाहर नवोदय के बाहर रहते हैं, उनको स्ट्रेंज लगेगी ये चीज़ें, पर लिटरली वो तरी जो है हमारे लिए सबसे प्रीशियस चीज़ थी वो टाइम पे। मतलब वो मिल गई जिसको, उसकी किस्मत। सो इस तरीके के कुछ किस्से हैं, जितने भी थे सबकी कोई ना कोई क्रश तो हुआ करती थी वो टाइम पे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो
अपनी क्रश का, उस टाइम की क्रश का नाम डिस्क्लोज़ कीजिए। ये सिर्फ मजाक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक नॉर्मल सी चीज़ है जो कि होना जायज़ है हर इंसान की ज़िंदगी में। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी तरीके के और किस्से सुनने हैं तो कमेंट करके बताइए, और आपके पास को अगर कुछ किस्से हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, मैं उनको अपने वीडियो में डालूँगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।